Welcome to my YouTube channel. My dear students, please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Now come to the point, and this time I am going to discuss one very important topic under the chapter Forms of Business Organization, that is types of companies, private and public. My dear students, now consider the first one, that is the private company. Now as you consider, then Companies Act 2013. Now see here, it is clearly given about the private company. Companies Act 2013 describes a private company as a company which has restricts the right of members to transfer its shares, does not invite general public to subscribe its securities, share and debentures, has a minimum of 2 and maximum of 200 members excluding the present and past employees, and it is necessary to use the word private limited at the end of its name. My dear students, while we are talking about a private company, then एज पर कंपनीज एक्ट 2013, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, क्लियरली ये दिया हुआ है कि रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स. प्राइवेट कंपनी हम उन कंपनियों को कहेंगे जो कंपनी अपने मेंबर्स को शेयर के ट्रांसफ़र को लेकर के रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं. अगर किसी बंदे ने प्राइवेट कंपनी के शेयर को परचेज किया है तो वो शेयर होल्डर ट्रांसफ़र किसी दूसरे बंदे के फेवर में शेयर को नहीं कर सकता. और अगर हम बात करें डज नॉट इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज़, मीन्स प्राइवेट कंपनी वो कंपनियां होती हैं जो अपनी सिक्योरिटीज़ को, अपने शेयर्स को या अपने अदर सिक्योरिटीज़ को जनरल पब्लिक को परचेज करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं करती. और देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हैज़ अ मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स. ऐसी प्राइवेट कंपनियों के जो मिनिमम लिमिट है मेंबर्स की वो 2, और मैक्सिमम की अगर हम बात करें देन एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़ इट इज़ 200. और देखो इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बिल्कुल अपने माइंड में सेट करिएगा कि जो प्राइवेट कंपनी होती है, it is necessary for the private company to use the word private limited at the end of its name. प्राइवेट लिमिटेड जितनी भी कंपनियां होंगी उन्हें अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना कंपलसरी है. एंड while we are talking about public company, then now come to the point and we are going to discuss about the second one, that is the public company. My dear students, now consider the public company, and as per Companies Act 2013, a public company is one which has the following features. हम एक पब्लिक कंपनी उसको बोलेंगे जिस कंपनी में हम लोग ये फीचर्स पाते हैं. फीचर्स सच एज, कंसिडर पॉइंट नंबर 1, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इट्स सिक्योरिटीज. सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम यहीं पर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को कंपेयर करें तो प्राइवेट में हम लोगों ने क्या देखा, फर्स्ट पॉइंट में रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स. बट while we are talking about a public company, then no restriction on transfer of its securities. पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ के ट्रांसफ़र पर किसी तरीके का कोई रोक नहीं लगाती, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती. हैज़ अ मिनिमम ऑफ 7 एंड मैक्सिमम नो लिमिट ऑफ मेंबर्स. पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम की लिमिट नहीं है. एंड मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख.
एक पब्लिक कंपनी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो पेड अप कैपिटल होगा कंपनी का ये 5 लाख डिसाइडेड है. एंड नाउ come to the next point, that is related with the difference between these two, private company and public company. अभी तक हम लोगों ने प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की मीनिंग को डिस्कस किया. अब हम आपको कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑल पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए प्राइवेट एंड ए पब्लिक कंपनी. अगर हम मेंबर्स की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स while we are talking about the private and public company, then what we are getting, that minimum 2 and maximum 200 excluding past and present employees in case of private company, while in case of public company minimum 7 and maximum unlimited. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया. सो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स इट इज़ क्लियर. देखो एग्ज़ाम में जनरली डिफरेंस पूछा जाता है, उसमें भी आप लोगों को कोई 1 या 2 पॉइंट दे दिया जाएगा एंड क्वेश्चन ये होगा डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू ऑन द बेसिस ऑफ सपोज दैट मेंबर्स, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और एनी अदर पॉइंट. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. while we are talking point number 2, then in case of private company business can be started on issue of certificate of incorporation. remember, एक जो प्राइवेट कंपनी होती है वो जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अचीव करेगी, रिसीव करेगी, प्राइवेट कंपनी अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है. बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, कंपनी कैन स्टार्ट वर्किंग ओनली वंस सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट इज रिसीव्ड. देखो कहने का सेंस यहाँ पर ये है कि पब्लिक कंपनियाँ जो होती हैं वो अपना बिजनेस कब स्टार्ट करेंगी, पहले तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तो अचीव करेंगी ही करेंगी, लेकिन उसके बाद जो पब्लिक कंपनी होगी वो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रिसीव करने के बाद अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकती है. नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो देखो ये ऊपर हम लोगों ने भी डिस्कस किया. नंबर ऑफ मेंबर्स ये 2 बार रिपीट हो गया है, टाइप हो गया है, तो वही पॉइंट है यहाँ पर 2 और मैक्सिमम 200 एक्सक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट इन केस ऑफ प्राइवेट, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ नेक्स्ट, दैट इज़ द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें और प्राइवेट कंपनी में अगर देखें तो प्राइवेट कंपनी के लिए 2 डायरेक्टर्स और पब्लिक कंपनी के लिए 3 डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड. ओके, अगर आप प्राइवेट कंपनी की बात करोगे तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. अगर हम प्राइवेट कंपनी में बात करें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की, तो आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र हम लोगों ने अभी प्राइवेट कंपनी में पढ़ा. प्राइवेट कंपनी के केस में हम लोगों ने डिस्कस किया रिस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स. तो अगर हम ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इट्स शेयर्स. वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द पेड अप कैपिटल, तो पेड अप कैपिटल में देखो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 1 लाख एंड मैक्सिमम पब्लिक कंपनी में 5 लाख इज़ द लिमिट ऑफ पेड अप कैपिटल. एंड नाउ my dear students, I suppose that this video is helpful in the understanding of difference between private and public company, meaning of private and public company, and it will be proof beneficial for you. Go through this video and try to understand all the topics, and always keep smile in your life. Thank you so much for watching this video.